What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सभी पर्सन्स को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ग्रेट। हो सकता है बहुत से पर्सन्स आज फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग ऐप को यूज कर रहे हो, ठीक है? तो जितने भी पर्सन्स फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं वो ऑडियो कनेक्ट कर लें। ओके, तो हम सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है एंड हमारा टाइम भी, ठीक है? तो आपके टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो आप सभी पर्सन जल्दी से जाएं और जिसने आपको अपने सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, जिसने आपको सिलेक्ट करके इस सेशन के अंदर भेजा है, आप सभी पर्सन जल्दी से जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है? जल्दी से जाके अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें, फिर हम अपने सेशन को 30 सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। ओके, फास्ट। जिसने आपको अपने इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, आप उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन। चलें ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। दिस साइड हुमायूं इरफान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बहावलपुर, ठीक है? तो अभी आप सभी पर्सन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताइए, आप सभी पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, मैं स्पेशली इसके अंदर बता देती हूँ, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पर्सन के लिए है, ठीक है? जो पाकिस्तान से हैं। अगर कोई पर्सन हमें अदर कंट्री से कनेक्ट है, लाइक इंडिया, ठीक है? अगर कोई पर्सन इंडिया से है या किसी और कंट्री से है, ठीक है, तो वो अभी इस सेशन को लेफ्ट कर दें। हाँ, अगर उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है तो फिर वो इस सेशन में रह सकते हैं, बट अगर वो रहते ही उधर हैं, उनका आईडी कार्ड वहीं का बना हुआ है, ठीक है, तो वो फिर नहीं रह सकते इस सेशन के अंदर। चलें ठीक है, ग्रेट, ओके। और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ पर्सन्स कनेक्टेड हैं, ठीक है? मैंने बोला है कि अगर किसी का आईडी कार्ड पाकिस्तान से बना हुआ है तो वो इस सेशन के अंदर रह सकता है, बट अगर नहीं बना हुआ तो फिर वो इस सेशन के अंदर नहीं रह सकते। चलें ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी पर्सन्स के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, ठीक है?
मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप सभी पर्सन्स को मेरी स्क्रीन शो हो जाए तो चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दिएगा। ओके, क्या हो रही है आपको स्क्रीन शेयर? ओके, चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, दिस साइड हुमायूं इरफान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बहावलपुर। तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी जहां पे मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है और साथ मेंशन किया हुआ है हुमायूं इरफान मैनेजर, ठीक है, और नीचे मैंने गेम चेंजर्स 23 लिखा हुआ है। ओके मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट करके वर्क कर रही हूँ, मैं उसके अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, और मैं इतना गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप सभी पर्सन यहाँ पे पैशनेट होके, ठीक है, फुल पेशेंस के साथ और पैशनेट होकर यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर आप अपनी अर्निंग को 1 लाख पर मंथ अर्निंग पे लेके जा सकते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं एंड पैशनेट होके वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, दिस साइड हुमायूं इरफान, आई एम 19 इयर्स ओल्ड फ्रॉम पाकिस्तान, बहावलपुर, एंड मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ इस कंपनी के साथ, ठीक है। और मैं अगर अपनी थोड़ी सी अर्निंग की बात करूँ तो मैं 5 लाख प्लस 1 मंथ का अर्न कर रही हूँ, ठीक है, 5 लाख प्लस पर मंथ अर्निंग कर रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं आगे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा प्लानिंग्स लेके चल रहे हैं कि हम कैसे अपने 2022 को बहुत बेस्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है। 2022 को हमने बहुत ज्यादा बेस्ट लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, वो 18 to 25 की एज के हैं। कितने पर्सन है जो वाकई ही इस एज के हैं? सिर्फ हैंड रेज कर दिएगा, ठीक है। अगर आप सभी पर्सन इस एज के हैं तो आप सभी पर्सन को क्या करना है, हैंड रेज कर देना है। ओके, ऑलमोस्ट सारे पर्सन ही इस एज के राउंड अबाउट हैं। चलें ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा यही प्लान है कि जो यूथ है ना, तो यूथ कैसे ग्रो करे अपनी लाइफ के अंदर, फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे ग्रुप का नेम है गेम चेंजर्स 23 एंड वी राइज बाय राइजिंग अदर्स, ठीक है। हम दूसरे लोगों को कामयाब करके खुद कामयाब होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा कि आप कैसे एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, किस तरह की जाती है एंटरप्रेन्योरशिप, और किस तरह ग्रोथ ली जाती है, और किस तरह अर्निंग की जाती है। मे भी बहुत से पर्सन को नहीं पता होगा, बट क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में आपका एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपका एक टेस्ट भी होगा जिसके अंदर हम सारे पर्सन को सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, सिलेक्टेड पर्सन को चूज करेंगे जो हमें लग रहा होगा कि ये वाकई ही इनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है और ये वाकई बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी अपनी वर्किंग की बात करती हूँ कि हमने वर्किंग कैसे करनी है। अगर आप सभी पर्सन के पास आपका पर्सनल फोन है, मोबाइल डाटा, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट इस तरह की एप्स को यूज करते हैं, तो इस तरह की एप्स को यूज करके आप अपनी अर्निंग को बहुत 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 बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे ना, या 10-15 हजार पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले 4 से 5 महीने के बाद अपनी अर्निंग को 1 लाख प्लस में देखेंगे। तो हमारे पास बहुत से स्पेशल प्लान है आप सभी पर्सन के लिए, और इस सेशन को मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलाने वाली हूँ, ठीक है। सिर्फ 20 to 30 मिनट्स के लिए सेशन होगा, तो अपने सीरियस ले, इस सेशन को सीरियस लें, ठीक है, अपने करियर को सीरियस लें और अपने फोन्स को साइलेंट कर लें। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके ड्रीम्स की। व्हाट आर योर ड्रीम्स? क्या है आप सभी पर्सन के ड्रीम्स? जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब मैं इस प्रोफेशन के अंदर आई थी, तो मेरे यही ड्रीम्स थे कि लाइक मुझे ग्रो होना है अपनी लाइफ के अंदर, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मैं जो स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर मैं खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, खुद अपने एक्सपेंसेस भी निकाल सकूँ और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा सकूँ। तो ये सारे के सारे मेरे खुद के ड्रीम्स थे। एंड आपके क्या ड्रीम्स हैं? व्हाट आर योर ड्रीम्स? अभी आपके ड्रीम्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो सभी पर्सन्स के यही ड्रीम्स होते हैं कि लाइक हमें बहुत अच्छा घर बनाना है, हमें बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपनी फैमिली को अच्छा रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें तो हमें अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में जीना है। ड्रीम लाइफ में कैसे? कि हमें टूर्स पे जाना है, हमें ग्लोबली फिरना है, घूमना है, ठीक है, हमें इधर उधर जाके सैर करनी है। तो ये सारे हम सभी पर्सन्स के नॉर्मली ड्रीम्स होते हैं। अगर हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे यही ड्रीम्स होते हैं कि हमारा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, या फिर हम क्या करें, हमारी लाइफ को ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट कर दें। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हम अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब कॉम्प्रोमाइज किस चीज में हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज किसी चीज में भी हो सकता है, लाइक आपके रूम में हो सकता है, खाने पीने की चीजों में हो सकता है, अगर तो आप किसी चीज को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं,
ठीक है। तो मतलब ये कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 99% लोग किसी ना किसी चीज को दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। जैसे अगर बहन भाई हैं, ठीक है, तो वो रूम शेयर कर रहे होंगे, या फिर अगर उनके घर में एक बाइक है तो वो बाइक को शेयर कर रहे होंगे, वो गाड़ी को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है घर की, खाने पीने को शेयर करके ही खाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस हम बहुत सी चीजों को ले सकते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक तो ये टाइप होती है पर्सन की जो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं। लेकिन दूसरी लाइफ ये है कि एक पर्सन है जिसको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसका दिल कर रहा है कि उसको बहुत ज्यादा बेस्ट खाना खाना है, ठीक है, वो खा सकता है। उसका दिल कर रहा है कि उसको लैम्बोर्गिनी परचेज करनी है, वो परचेज कर सकता है। उसका दिल कर रहा है कि उसको ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, या उसको यूके जाना है, उसको अमेरिका जाना है, वो जा सकता है। उसका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा है और वो टोटली अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में जी रहा है। वो जो मांगता है उसको वो चीज मिल जाती है, ठीक है। तो हम कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हम कैसे यहाँ से उठ के अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 0 से उठे, ठीक है, एंड सीधा ही आप 100 पे पहुंच जाए, या सीधा ही आप 1000 पे पहुंच जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे गाइड की जाएंगी, उन सारी चीजों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम अपने ड्रीम्स की बात करें, ठीक है, अब जिस एज में हमें यहाँ पे, हमारी एज होगी 18 to 25, तो अगर हमारे सारे के सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं इस एज में तो वेल एंड गुड है, ठीक है। हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, हम अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए सोचे कि हम पूरी लाइफ अपनी मेहनत करते रहे, लाइक हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह मेहनत की है और हमारे फादर्स ने जिस तरह इस चीज की मेहनत की है, अगर हमें भी इस तरह ही स्ट्रगल करनी पड़े, अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को अचीव करने के लिए लगानी पड़े, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको कि पूरी जिंदगी आपको मेहनत करनी पड़ी है, और पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद आप एक अच्छा घर बना रहे हैं, आपने एक गाड़ी परचेज की है, और अब आपकी एज है 50 to 60 ईयर्स, ठीक है, 50 to 60 ईयर्स आपकी एज है, तो आप अपनी लाइफ को क्या एंजॉय कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी लाइफ को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तब हम एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, तब हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे हमारी लाइफ को। लेकिन हमें क्या करना है, पहले खुद के लिए जीना है। हमें अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाना है कि हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकें। जिंदगी होती क्या है हमें पता लगे, ठीक है। लेकिन हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या करना है, अर्निंग करनी पड़ेगी। और अगर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग का कोई अच्छा सोर्स हमें मिल ही नहीं रहा। कितने पर्सन है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर भाग रहे हैं कि उन्हें जॉब्स मिले अच्छी, कितने परसेंट है यहाँ पे, 80% इस तरह के ही लोग होंगे जो अर्निंग करने के लिए इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छी है, ठीक है, जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो ओके, अगर हम यहाँ पे आगे थोड़ा सा बात करें हमारी लाइफ को ड्रीम लाइफ में चेंज करने के लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, पैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, लाइक टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लग्जरी लाइफ, गुड हेल्थ, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीजें कैसे मैटर करती हैं, ठीक है। अगर तो टाइम फ्रीडम नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी टाइम फ्रीडम नहीं है, आपको 24 घंटे उसके अंदर मेहनत करनी पड़ी और फिर जाके आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उस लाइफ को भी आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं कह सकते कि आप ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं। उसके बाद अगर जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर भी आप ये चीज नहीं कह सकते कि आप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं। क्योंकि आपको इस चीज का डर लगा रहेगा कि आज तो मेरे पास ये जॉब है, या आज तो मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले 1 साल के बाद मैं क्या करूंगा जब मेरे पास ये जॉब नहीं होगी। तो आपको अपने बैकअप प्लान को रिकवर करने के लिए, बैकअप प्लान रखने के लिए कुछ ना कुछ सोच में रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा, इसलिए आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। फिर उसके बाद लग्जरी लाइफ, तो हाँ, लग्जरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को ड्रीम लाइफ में चेंज करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ, हमारी और हमारी फैमिली की, हमारे पेरेंट्स की गुड हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई एक पर्सन भी बीमार हो जाता है ना, तो हम कितने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, ये चीज हमें तब फील होती है जब कोई बीमार होता है ना। तो अगर कोई भी पर्सन बीमार नहीं होगा तो हम
तभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई ना कोई बीमार होता रहेगा तो फिर भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। और जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जैसे आजकल का इन्वायरमेंट है और हमारा फूड है, तो इस तरह की चीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉय होती जा रही है आजकल की पोल्यूशन की वजह से। ओके, थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं जॉब्स के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने पर्सन हैं जो ये सोच रहे थे कि ये जो फॉर्म हमने फिल किया है, ये जो हमारी सीनियर हमें गाइड कर रही है, ठीक है, ये हमें जॉब्स प्रोवाइड करेंगी। कितने पर्सन थे और कितने पर्सन इस तरह के थे जिन्हें ये लग रहा था कि हमने जो फॉर्म फिल किया है वो एक बिजनेस के लिए फॉर्म फिल किया है। ओके ओके, जिसको जॉब लग रहा है वो जॉब टाइप करेगा और जिसको बिजनेस लग रहा है वो बिजनेस टाइप करेगा। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट 50% लोगों को जॉब लग रहा है एंड 50% ही लोगों को बिजनेस लग रहा है, ठीक है, बल्कि ज्यादा जॉब लग रहा है। चलिए ठीक है, हम थोड़ी सी जॉब के बारे में एंड मार्केट बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है तो घर में बैठ के आपने काम करना है, ठीक है, तो ना तो ये कोई जॉब है और ना ही ये मार्केट बिजनेस है। मार्केट बिजनेस क्या होता है कि आपने कोई मार्केट बिजनेस करना है, लाइक कोई ब्रांड ओपन करनी है या फिर आपकी अपनी कोई शॉप ओपन करनी है, वहां पे जाके आपने कोई काम करना है या कोई बिजनेस करना है, तो इस तरह का भी काम नहीं है, ये काम बहुत डिफरेंट है। जॉब्स की अगर हम बात करें कि अगर तो आप सोच के आए कि ये जॉब है, तो जॉब में पैसे लिमिटेड होते हैं, मनी लिमिटेड होती है, ठीक है, आपकी वो एक सैलरी फिक्स कर देते हैं, लाइक 10,000 20,000 उन्होंने फिक्स कर दिया है। और अगर वो फिक्स कर दिया है तो वो उतने का उतना ही रहेगा। अगर आप एक साल के बाद भी देखें तो वो 500 बढ़ेगा या 100 या 200 बढ़ेगा, वो इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज करने वाले, ठीक है। अगर हम आगे टाइम फ्रीडम की बात करें तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी जॉब के अंदर नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने काम करते रहना करते रहना करते रहना, और आपका बॉस जो आपको बोल रहा होगा आपको उसके अंडर रह के काम करना पड़ेगा, अपनी मर्जी आप नहीं चला सकते। फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी इसके अंदर कोई भी नहीं होती है। अगर आपका बॉस जिस टाइम पे चाहे वो आपको निकाल सकता है। उसके बाद थोड़ी सी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप बाउंड रहते हैं, ठीक है, जॉब के अंदर आप बाउंड रहते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बाउंड रहना पड़ेगा, आपको उनके अंडर रह के काम करना पड़ेगा, और आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। और अगर हमारी हेल्थ की बात की जाए तो इस सारे के सारे प्रोसीजर के बाद हमारी हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल भी हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, पैसे ऑलरेडी लिमिटेड आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी नहीं है कि जॉब किसी भी टाइम पे हमारी खत्म हो सकती है। और उसके बाद क्या है, लाइफस्टाइल सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक या दोपहर 2 बजे तक हम काम करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी मार्केट बिजनेस के बारे में। मार्केट बिजनेस में क्या होता है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कोई ब्रांड ओपन कर रहे हैं या अपनी कोई बहुत अच्छा मॉल वगैरह शॉप ओपन कर रहे हैं, तो इसके अंदर पैसे लिमिटेड आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, टाइम फ्रीडम 50-50 हो जाता है, ठीक है, आपको 50% फोकस करना पड़ेगा, 50% आप रिलैक्स भी ले सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, आप घूम फिर भी सकते हैं उतने टाइम के अंदर। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी 50-50 हो जाता है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, वहां पे लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो बिजनेसमैन का अगर आप लाइफस्टाइल देखें तो एकदम लग्जरी, ठीक है, एकदम लग्जरी होता है, मतलब बहुत जबरदस्त होता है। अगर उनका घर जाकर देख लें, अगर उनकी गाड़ी जाकर देख लें तो बहुत बेस्ट होता है। ओके, और अगर इनकी भी हेल्थ की बात करें तो इनकी भी हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ये भी अपनी हेल्थ के ऊपर कोई फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या बोला है। बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बोला है कि जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, है ना, जितना अच्छा पढ़ोगी उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, और उतनी ही अच्छी, अगर जितनी अच्छी जॉब मिलेगी तो आगे जाके आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। अब वो आप सभी पर्सन समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, है ना। मैं रियलिटी बेस्ड बात करती हूँ, ओके, यहाँ पे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, रियलिटी बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे, आप सभी पर्सन से भी पूछूंगी, है ना। हमारे पेरेंट्स ने यही कहा है ना। अब अगर कोई इंजीनियर है, उसने इतनी मुश्किल से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉबलेस है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पूरे साल के अंदर न जाने कितने लाखों लोग ग्रेजुएशन करके, इंजीनियरिंग करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके निकलती हैं, लेकिन क्या जॉब सभी पर्सन को मिलती है? नो।
अगर हम उनकी बात करें ना तो उसमें से सिर्फ 30% लोगों को जॉब्स मिलती हैं, और उसमें उन 30% लोगों में से भी सिर्फ 5% इस तरह के लोग होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं, बाकी के 25% अनसेटिस्फाइड विद देयर जॉब। और वो तो चलो ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तो जॉब मिली, लेकिन वो जो 70% पर्सन है वो कहाँ गए? वेयर आर द रेस्ट 70% पीपल? उनका क्या होगा? वो 70% लोग क्या करेंगे? उनको, जिनको जॉब ही नहीं मिली, उनका क्या फ्यूचर होगा? इतना पढ़ने लिखने के बाद, अपनी डिग्री को लेने के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ओके, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर इतने बुरे हालात नहीं होंगे जितने पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हुए जॉब्स को लेके। यहाँ पे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड की ही नहीं जा रही है। हमें इतनी स्टडी करने के बाद भी हमें नहीं गाइड किया जा रहा कि हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। हमारी स्टडी के अंदर बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि हम स्ट्रॉन्ग हो सके, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, हमें दुनिया के अंदर आगे चलना फिरना है। लेकिन हमें किसी भी क्लास के अंदर ये नहीं बताया जाता कि आप आगे जाके कैसे अर्निंग कर सकते हो, है ना? बीटर ट्रुथ है ना? यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स भी अनएम्प्लॉय हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन करके भी पर्सन अनएम्प्लॉय हैं, ग्रेजुएशन करके भी। ये यहाँ पे सारी चीजें आपको खुद नजर आ रही होंगी। अब जिनको जॉब्स मिल गई है वो भी अनसेटिस्फाई हैं, ठीक है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज से, क्योंकि उनकी सैलरीज भी बहुत कम है। अब आप खुद सोच लें कि अगर हमें कोई जॉब मिल जाती है, और क्या पता यहाँ पे जो सेशन ले रहे हो ऑलमोस्ट हो सकता है किसी पर्सन की जॉब लगी भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो उन्हें किसी ना किसी चीज ने मजबूर जरूर किया है। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या उनके एक्सपेंसेस ज्यादा है, लेकिन उनकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो उसको रिकवर कर पाए। अब हमारे जो ड्रीम्स होते हैं कि लाइक हमारा पूरा महीना अच्छे से गुजरे, खाना पीना अच्छे से हो, अगर कभी हमें ट्रैवल करने की जरूरत पड़ी है तो हम ट्रैवल वगैरह भी कर लें। और कुछ पर्सन तो इतने नॉर्मल होते हैं कि उनका बस इतना दिल कर रहा होता है कि हमारा घर का खर्चा अच्छे से गुजर जाए, लेकिन जॉब्स इतनी ही भी अच्छी नहीं मिल रही है कि हम अपना पूरे महीने का अच्छे से गुजारा ही कर लें। अब जहां पे 10 साल पहले 10,000 के अंदर एक महीने का खर्चा हो जाता था ना, एक महीना गुजर जाता था 10,000 के अंदर, पूरे घर का खर्चा निकल जाता था। अब किसी घर के अंदर 1 लाख रुपया भी आता है ना, 1 लाख रुपया भी, तो वो भी कम है। लेकिन 1 लाख, मसला ये है ना कि 1 लाख भी नहीं आ रहा है घर में। ओके, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपके ड्रीम्स के बारे में। व्हाट आर योर ड्रीम्स? ठीक है, यहाँ पे हम अब बात करते हैं आपके ड्रीम्स के बारे में। आप सभी पर्सन्स ने पता है क्या करना है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप सभी पर्सन्स ने क्या करना है। आपने अपने ड्रीम्स को मेंशन करके आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आपने क्या करना है? अपनी ड्रीम लिस्ट बनाकर आनी है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। आपने क्या करना है? अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाकर आना है। और ड्रीम लिस्ट आपने कैसे बनानी है कि जो भी आपके ड्रीम्स है ना, आपने वो सारे के सारे लिख के आने हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, आपने क्या करना है? अपने ड्रीम्स लिख के आने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, और दरमियान में आपने एक लाइन लगानी है, और उसके बाद आपने अपना करंट प्रोफेशन लिखना है। ओके, इस तरह करके आपने एक नोटबुक लेनी है, उसमें दरमियान में लाइन लगानी है, और उसके बाद आपने अपने ड्रीम्स को लिखना है। यूं करके आपने अपने सारे के सारे ड्रीम्स लिखने के, मैं ये चीजें अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, ये चीजें मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे मिले। ओके, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपके दिल में है ना वो आपने लिखना है। ये तो अल्लाह पाक का भी वादा है कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना तो आप उसको लिखो, और साथ ही को इंशाल्लाह तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने अपने सारे के सारे जो भी आपके ड्रीम्स है आपने लिख के आने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है? अपना करंट प्रोफेशन लिखना है कि आप अभी कर क्या रहे हैं। और एक और चीज आपने लिख के आनी है कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या उससे, जो भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है, जो भी आपका प्रोफेशन है, क्या उससे आपके ये इतने बड़े ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपने दोनों लिख के आनी है। क्या लिख के आनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने सारे के सारे ड्रीम्स लिखने हैं। दूसरी चीज आपने लिखनी है कि जो भी आपका करंट प्रोफेशन है, क्या उससे ये आपके इतने बड़े ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, या आपको अपने प्रोफेशन को चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको डुअल पर्सनैलिटी करनी पड़ेगी। मतलब ये कि अपने उस प्रोफेशन को भी रखना पड़ेगा, और साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा?
अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक साइड प्रोफेशन भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने लिखी, नहीं, ये छोटा सा आपका होमवर्क है, और आपने आते ही अपने जैसे ही आप लोग लिख लेना, तो जिसने आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, आपने उसको ये सारी की सारी चीजें सेंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 2022 के ट्रेंड्स की, कि आज इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। ओके, आज इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, थोड़ी सी चैट बॉक्स में आ जाइएगा, मैं आपको बता देती हूँ। आपका फेवरेट फोन कौन सा है, फेवरेट मोबाइल कौन सा है, आपका फेवरेट फोन कौन सा है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ओके, आईफोन, आईफोन, ऑब्वियसली आईफोन, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन, आईफोन, ठीक है, ऑब्वियसली आईफोन। और बहुत कम लोगों का ना सैमसंग भी आ रहा है। हाँ, सैमसंग मुझे भी बहुत पसंद है, सैमसंग भी अच्छा फोन है। चलें, ठीक है, 90% लोगों का आईफोन, 99% इवन, ठीक है, और बाकी कुछ का आ रहा है सैमसंग। चलें, ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं आईफोन की। आपको पता है आईफोन जो कंपनी है ना, आईफोन जो कंपनी है, ठीक है, वो किस तरह वर्क करती है, पता है आपको इस चीज का, कि आईफोन कंपनी किस तरह वर्क करती है। आईफोन के अंदर जो एलईडी यूज होती है ना, वो सैमसंग की होती है, ठीक है। वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी नहीं है। अगर वो उसकी बात की जाए ना, तो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है वो कंपनी। लेकिन अगर उसकी ऑफिसेज की बात की जाए ना, एप्पल स्टोर्स की बात की जाए कि मेन एप्पल स्टोर्स कितनी कंट्रीज के अंदर हैं, तो सिर्फ 22 कंट्रीज के अंदर मेन एप्पल स्टोर्स हैं। लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा लोगों को पसंद है, क्योंकि उसने ट्रेंड के साथ खुद को कितना चेंज किया है। हर साल उसका एक न्यू मॉडल आता है ना, और लोग कितने शौक के साथ उसका न्यू मॉडल लेते हैं, पिछले को सेल करके न्यू मॉडल लेने जाते हैं। अब जब 11 प्रो मैक्स आया था, तो सबने भाग के 11 प्रो मैक्स लिया, और जैसे ही 12 प्रो मैक्स आ गया या 12 आया, तो सबने 11 प्रो मैक्स को सेल कर दिया, या घर में किसी और को देके 12 प्रो मैक्स ले लिया, फिर 13 प्रो मैक्स ले लिया, 13 लिया, फिर 13 प्रो मैक्स लिया। तो इस तरह करके सबने खुद को अपडेट किया है, ठीक है। आईफोन ने खुद को अपडेट किया, तो सबने, जिसके पास भी पैसे थे, जिसके पास भी अमाउंट थी, तो उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए न्यू मॉडल लिया, परचेज किया। और सबका यही ड्रीम है, सभी पर्सन का यही ड्रीम है। लेकिन आज के दौर में नोकिया फोन किसी को क्यों नहीं पसंद, वाई? क्योंकि नोकिया ने ट्रेंड के साथ खुद को चेंज नहीं किया। नोकिया भी अपने टाइम में बहुत मशहूर रह चुका है। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट फोन जो आया था, नोकिया का बेस्ट फोन था, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, सभी के पास जो पहला फोन आया होगा ना, या जिसने भी पहला फोन देखा होगा ना अपने घर के अंदर, नोकिया फोन ही देखा होगा। मुझे तो याद है, मैंने तो अपने बाबा के पास नोकिया फोन ही देखा था, बटनों वाला, ठीक है। और उसमें एक म्यूजिक लगता होता था, वो मैं अब इधर सुना के नहीं आपको बता सकती, लेकिन नोकिया फोन जो है ना, नोकिया फोन लिया है सबने, है ना। और सबने लाइफ में अपना पहला फोन देखा भी, आई थिंक सो नोकिया या नोकिया के टाइप का कोई बटन वाला फोन ही देखा है। लेकिन अभी कोई भी पर्सन नोकिया फोन इसलिए पसंद नहीं करता, क्योंकि नोकिया ने ट्रेंड के साथ खुद को चेंज नहीं किया। बट आईफोन ने, सैमसंग ने, ओप्पो, वीवो, ये जितने भी फोन है, इन्होंने टाइम के साथ खुद को चेंज किया, इसलिए लोग इनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लोग इनको परचेज करना चाहते हैं। और अब इनका एक नेम भी है, इनका बहुत ज्यादा नेम भी है, और सबसे ज्यादा नेम आ रहा है आईफोन का, आईफोन ब्रांड का। ओके, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी लाइफ की बात करते हैं, थोड़ी सी अपनी लाइफ की बात करते हैं। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आज से 20 साल पहले भी हमें यही लगता था कि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, हमारी उतनी ही अच्छी जॉब लगेगी। और आज भी बहुत से लोगों को यही लगता है कि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी जॉब लगेगी। और हमारे पेरेंट्स को भी यही लगता है। लेकिन इट्स अ बिटर ट्रुथ कि ऐसा नहीं हो रहा है। पीएचडी होल्डर्स, एमबीबीएस करके भी, मेरी कजन है एमबीबीएस कर चुकी है, कि मैं उनका नेम नहीं लूंगी, हो सकता है कभी वो मेरा ये सेशन देख लें, ठीक है। तो मैं उनका नेम नहीं लूंगी, बट वो, उनके पेरेंट्स ने पूरे 1-1.5 करोड़ लगाया उनके ऊपर, अपनी जमीनें बेच के उनको डॉक्टर बनाया है। बट इट्स अ बिटर ट्रूथ कि उनकी 45,000 पे भी जॉब नहीं लग रही, ठीक है। तो ये चीज है, आजकल के पूरे दौर के अंदर ये चल रहा है। और यहाँ पे जो अनपढ़ है, वो भी मेहनत करके 10 से 15,000, 20 से 30,000 कमा रहा है। और जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो भी 20 से 30,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। एक चौकीदार है ना, वो भी एक अच्छी जगह पे लगा हुआ है ना, तो वो 30,000 रुपए, 20,000 रुपए कमा रहा है। और एक टीचर है जो पूरा दिन मेहनत करती है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, ये वो, और वो भी 20,000 ही कमा रही है ना।
एग्जैक्टली चलिए ठीक है, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत बहुत बेस्ट। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना स्टार्ट के अंदर कि आप 4 से 5 महीने के अंदर 1 लाख प्लस पे जा सकते हैं, वो एक सच है। और उसके बाद मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैंने कितना पैशनेट होकर इस वर्क को स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, बट मैं अभी इस लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये भी चीज आपको शो कराऊंगी। चलिए ठीक है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी। ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है जिसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बहुत बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। हो सकता है बहुत से पर्सन्स को फॉरएवर के बारे में पहले सुना हो, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ सुना हो सकता है। ठीक है, लाइक नेगेटिव पर्सन्स भी होते हैं वर्ल्ड के अंदर, हमारे रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, हमारे पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने पॉजिटिव सुना हो सकता है आपने नेगेटिव सुना हो, बट मैं आपको बताती हूँ फॉरएवर क्या है। ठीक है, फॉरएवर को किस तरह करना है, कैसे करना है फॉरएवर को। ठीक है, और फॉरएवर के अंदर आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। बट इट्स अ वर्ल्ड अमेजिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी। तो लेकिन कोई भी कंपनी अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हमें उस कंपनी की P3 क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमें उस कंपनी की P3 क्लियर होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं P3 क्या होती है। P1 इज कंपनी प्रोफाइल, कि कंपनी कितनी कंट्रीज के अंदर वर्क करी है, उसके ऑफिसेज हैं कि नहीं है। ठीक है, और वो कितने सालों से वर्क कर रही है, उसको कितना टाइम हो चुका है, वो स्टेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं P1 के अंदर। P2 के अंदर आ जाते हैं कंपनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि वो जो कंपनी वर्क करी है वो प्रोडक्ट बेस्ड है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरह के हैं, वो हार्मफुल है तो नहीं है, वो हराम तो नहीं है। क्योंकि हम मुस्लिम्स के लिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर भी हम वर्क करें। ठीक है, लाइक वाइन इंडस्ट्रीज, वाइन कंपनीज भी तो है ना, वाइन कंपनीज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए ये हराम है। ठीक है, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी प्लान, कि कंपनी का प्लान क्या है। मतलब ये कि कंपनी जो प्लान हमें प्रोवाइड करी है वो प्लान मजे का है कि नहीं। ठीक है, अगर तो वो प्लान आपको मजे का लगता है तो फिर ही आप काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते आपको, तो फिर आप उतना पैशनेट होकर काम नहीं कर सकते। चलें ठीक है, अगर थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो बहुत 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 अमेजिंग कंपनी की प्रोफाइल है। चलें ठीक है, मैं बताती हूँ। मिस्टर रेक्स मोगन ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 43 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को स्टार्ट हुए। ठीक है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट CEO हैं। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। और अगर उनकी बात करें तो उनका एक ड्रीम था। ठीक है, उनका एक ड्रीम था कि आने वाले टाइम के अंदर लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। उनका एक ड्रीम था कि आने वाले टाइम के अंदर लोगों को हेल्थ और वेल्थ इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और आज ये चीज हकीकत है, लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोगों को वेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एम आई राइट? ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके अंदर उन्होंने ये चीज लोगों को सिखाने के लिए मजबूर किया था और ये चीज सोचने के लिए मजबूर किया था कि जो दूसरे लोग नहीं सोच सकते ना, वो आप सोच सकते हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है, एंड आई रियली लव हिम। ठीक है, ये बहुत बहुत बेस्ट इनका प्लान था जिनको लेके ये चले थे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी प्रोफाइल की बात करते हैं। 1978 में मिस्टर रेक्स मोगन ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अभी अगर बात करें, स्टार्टिंग में तो ये कंपनी बहुत कम कंट्रीज के अंदर थी, लाइक पहले अमेरिका में थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है और जैसे ये कंटिन्यूस ग्रोथ शो की गई है। ठीक है, तो 43 इयर्स के अंदर ये कंपनी बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर बढ़ी है। और अगर करंटली बात करें तो ये 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपने 4000 प्लस ऑफिसेज बना चुकी है। और अगर इसकी टर्नओवर की बात करें तो 25,000 करोड़ डॉलर्स की ये टर्नओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर कर चुकी है। कभी इसको कन्वर्ट करके देखिएगा, आपको काउंटिंग नहीं पूरी आएगी कि ये कितने कितने पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। अगर इसके ऑफिसेज की बात करें तो इस टाइप के इसके ऑफिसेज हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 4000 प्लस फैले हुए हैं। ठीक है, 4000 प्लस इस तरह के ऑफिसेज ये कंपनी बना चुकी है। जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं, ठीक है, आप क्योंकि टोटल अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो 195 कंट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी जो है हमारी कंपनी वो 160 कंट्रीज के अंदर ऑफिसेज बना चुकी है। तो लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये कंपनी रिजर्व हो चुकी है, लीगल है, बट अभी तक इसका कोई ऑफिस नहीं बना। पाकिस्तान में ये वर्क करिए दुबई के थ्रू, तो दुबई में ये कंपनी अपने इस तरह के 4 ऑफिसेज बना चुकी है। आप उसको विजिट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अगर वर्टिकली इंटीग्रेटेड की बात करें तो ये कंपनी यस वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है कि ये सारे के सारे काम अपने खुद करती है और जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं ये उसको अमाउंट देती है। ठीक है, इस चीज की अमाउंट देती है। मतलब ये कि
अगर हम इस कंपनी की बात करें ना, तो बॉटल के कैप से लेके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चराइजेशन, प्रोडक्ट्स ग्रोइंग, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक, जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, और आपके घर में लेके आने तक जितनी भी सर्विसेज यूज हो रही हैं, वो सारी की सारी इस कंपनी की खुद की होती है। उसके अंदर कोई भी अदर ब्रांड, अदर पार्टी यूज नहीं करते ये कंपनी वाले, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसी भी और चीज को यूज नहीं करते। जैसे हम अगर बात करें ना, पाकिस्तान में जैसे बहुत ज्यादा ब्रांड्स चल रही हैं, लाइक बोनेंजा, आउटफिटर्स, केसरिया, ब्रीज, इस तरह की बहुत ज्यादा ब्रांड्स चल रही हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड नहीं है। अगर वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो टीसीएस वाले या एमएनपी के थ्रू आपके घर में ऑर्डर आता है, ठीक है। बोनेंजा की तरफ से खुद पर्सन नहीं आता आपको वो देने के लिए, आउटफिटर्स की तरफ से खुद पर्सन नहीं आता आपको प्रोडक्ट देने के लिए जो आपने ऑर्डर किया है। लेकिन फॉरएवर एक वाहिद ब्रांड है, अगर आपने ऑर्डर किया तो फॉरएवर के खुद के शिपिंग जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, शिप्स हैं, वो सारे के सारे खुद आते हैं आपके पास प्रोडक्ट्स देने के लिए, जिस कंट्री के अंदर इसका ऑफिस है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वर्किंग की भी बात करेंगे, होल्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा ब्रांड है, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो 85% एलोवेरा फॉरएवर के अंदर से खरीद के ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ही एलोवेरा यूज होती है। एलोवेरा हलाल प्रोडक्ट है, और हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे फॉरएवर से ही एलोवेरा को परचेज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करते हैं। लाइक किसी को सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं, लाइक किसी को डायबिटीज है, किसी को वेट मैनेजमेंट का इशू है, किसी को पीसीओएस है, किसी को शुगर, डायबिटीज, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी हेल्थ इशू है ना, सभी के सभी सप्लीमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। और सारे के सारे सप्लीमेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स का ऐसे ही नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और आप इसको गूगल के ऊपर कभी सर्च करें तो डॉक्टर फरीद मुराद हैं जिनको फॉरएवर का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, आर्टिक सी पे एंड एलोवेरा जेल पे। आर्टिक सी बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी हेल्थ को, जॉइंट पेन के लिए, डायबिटीज के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए, ठीक है, एंड बीपी के लिए, ठीक है, और हार्ट के लिए भी। इस तरह के सारे जितने भी डिजीज हैं, इन सबके लिए आर्टिक सी बेस्ट प्रोडक्ट है, और इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। और सेम एज इट इज एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल के भी यही सारे के सारे फंक्शंस हैं, इवन इससे भी 10 ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटी फ्री की। तो ये ब्रांड जो है, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्रुएल्टी फ्री है, ठीक है। मतलब ये कि ये एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किए जाते। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज होती है ना, कुछ कंपनीज इस तरह की होती हैं जो इस तरह के केमिकल्स यूज करती है, और बाद में उनको डर लग रहा होता है कि किसी पर्सन के ऊपर ना कोई ये साइड इफेक्ट ना दे दे, तो इसलिए क्या करते हैं, वो एनिमल्स के ऊपर यूज करके देखते हैं कि क्या इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो इसलिए फॉरएवर की अगर बात करें तो फॉरएवर के अंदर इस तरह की कोई भी चीज यूज नहीं की जाती, इसलिए ये किसी भी प्रोडक्ट को एनिमल्स के ऊपर यूज नहीं करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है, ओके, एंड क्वालिटी फ्री ब्रांड है। उसके बाद इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से भी इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे दूसरों की हेल्थ और वेल्थ को बेटर करने में हेल्प करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर प्लान की बात कर लेते हैं कि इसका प्लान क्या है। हमारी कंपनी का प्लान ये है, जैसे मिस्टर रेक्स ने इस ब्रांड को स्टार्ट किया था, तो उनका प्लान ये था कि हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करें, ठीक है। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमें यहाँ पे भी हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर काम करना है, ओके। हेल्थ के ऊपर कैसे काम करना है कि अगर कोई पर्सन कहता है कि उसको हेल्थ की जरूरत है, तो आप उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, ओके। फॉरएवर के बहुत बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन कहता है कि उसको वेल्थ करनी है, ठीक है, उसको वेल्थ अर्न करनी है, तो इसलिए आप उसको फॉरएवर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ही आपको अर्निंग्स होंगी। अब यहाँ पे आपको क्या काम करने को मिलेगा, ठीक है, एंड किस चीज से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ये भी चीजें आपको बताते हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक बेस्ट प्लान देती है जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकें। ओके, ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत से पर्सन नेगेटिव करते हैं दूसरे लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको फास्टेस्ट ग्रोथ लेनी है ना अपनी लाइफ के अंदर, तो आप एक बहुत अच्छी सी कंपनी चूज करें, जो कंपनी खराब नहीं है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करें। आप विद इन 2 years, विद इन 4 years आप बहुत ज्यादा जल्दी कामयाब होंगे, और अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें अचीव करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आप अचीव कर लेंगे।
कैसे अचीव करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। बिल गेट्स का तो सभी पर्सन को पता होगा, है ना। बिल गेट्स से एक पर्सन ने पूछा था कि सर अगर आप रोड पे आ जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आप रोड पे आ जाए, ठीक है, आपके पास जीरो इनकम हो, ठीक है, और आपके पास जीरो बैंक बैलेंस हो, तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने पर्सन को जिसने उनसे क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने उसको कहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी आप कामयाब होते हैं, और उसके अंदर आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है एंड टाइम फ्रीडम मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ये कि आप अकेले नहीं काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपका एक नेटवर्क होता है, वो पूरे के पूरे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको हो रहा होता है क्योंकि आपने वो नेटवर्क क्रिएट किया है, और फिर वो अपना नेटवर्क आगे से क्रिएट करते हैं तो उनको भी उतना ही बेनिफिट होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे फिर आपका टाइम भी बचता है। अब यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्रोडक्ट्स पर सॉरी यूज द प्रोडक्ट्स, ठीक है, यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी स्मॉल सी टीम बिल्ड करनी है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आप कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, और वही टीम आपकी स्मॉल से लार्ज होती जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ आएगी कि जैसे एक अकेला पर्सन अगर एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर सकता है, और 8 घंटे काम करके वो 25,000 कमा रहा है, तो अगर अपनी वो एक स्मॉल सी टीम बिल्ड कर लेता है, ठीक है, अगर वो अपनी एक छोटी सी टीम बिल्ड कर लेता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर इस पर्सन ने अपनी छोटी सी टीम बिल्ड कर ली, लाइक 2 पर्सन की भी टीम बिल्ड कर ली है, तो वो 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 24 आवर्स सॉरी। तो ये 24 आवर्स मिलके 75,000 बना देंगे आपका। वो दोनों पर्सन 25,000 ही अर्न करे होंगे, बट आप कितने अर्न करे होंगे, 75,000। एंड सेम एज इट इज अगर हम उनके भी आगे से बात करें कि उनकी भी आगे से टीम बिल्ड हो जाती है, तो वो फिर इतना अर्न करे होंगे, लेकिन उन सबका मिला के, ठीक है, उन सबका मिला के आप इससे भी ज्यादा अर्निंग करेंगे, ठीक है। आपकी अर्निंग 3,25,000 समथिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी टीम स्ट्रांग हो चुकी है। ये इसका थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान है, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपके लेवल्स होते हैं, और जिस तरह आपके लेवल्स अप होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ती रहती हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन मैनेजर लेवल, ठीक है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, एंड मेरी अर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे तो मेंशन है कि आप 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊँ तो ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके पैशन के साथ, कि आप कितना कमाना चाहते हैं और कितना कमा सकते हैं। आप जितना कमाना चाहिए आप उतना कमा सकते हैं हर लेवल के ऊपर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर मिनिमम जो आपकी अर्निंग होती है वो 10,000 to 50,000 होती है, और अगर हम सुपरवाइजर लेवल की बात करें तो मिनिमम 20,000 टू मैक्सिमम 1 लाख आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, तो 50,000 to 1,50,000 आप कमा सकते हैं, और मैनेजर लेवल पे 1 लाख to 3 लाख तक मिनिमम, ये मिनिमम रेंज बता रही हूँ, मिनिमम आप कमा सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद कंपनी की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, लाइक वो गिफ्ट्स है चेयरमैन बोनस, ठीक है। ये रॉल्फ किप्स सर को चेयरमैन बोनस मिला था कंपनी की तरफ से, इनको 15 ईयर्स हो गए हैं फॉरएवर के अंदर वर्क करते हुए। उसके बाद आपको कार प्लान कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक है, तो मिनिमम कार 26 लाख की होती है एंड मैक्सिमम 98 लाख की होती है। उसके बाद ग्लोबली ट्रिप्स भी कंपनी की तरफ से ही होते हैं, आपको जहां पे भी जाना है वो कंपनी ही सारे का सारा कर रही होती है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, आप इसको जाकर विजिट कर सकते हैं। मेरी इसके अंदर सारी सॉरी मैंने पिछला अपना स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पुराना मेरा स्क्रीनशॉट है। वेल इसके अंदर मैंने सारी की सारी अपनी अचीवमेंट्स वगैरह भी अपलोड की हुई है। मैं आपको नेक्स्ट गाइड करूंगी, नेक्स्ट भी मेरी ही ट्रेनिंग्स होंगी, एंड थोड़ी सी ट्रेनिंग्स होंगी मानिक अग्रवाल सर की। मानिक अग्रवाल इंडिया से हमारे सीनियर हैं जो बहुत बेस्ट अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो मैं पर मंथ 5 लाख अर्न कर रही हूँ, 5 लाख के राउंड अबाउट। और अगर मैं मानिक अग्रवाल की बात करूं तो ये 40 लाख राउंड अबाउट अर्न कर रहे हैं। ओके, लेकिन बहुत से पर्सन इस चीज में बिलीव नहीं करते कि मे बी ये स्कैम तो नहीं करे या इस तरह करके कुछ, लेकिन एक्चुअल में ये सच है, ठीक है। और ये कैसे सच है, ये सच ऐसे होता है कि अगर आप अच्छे से एफर्ट्स कर रहे हो तो ये डेफिनेटली सच होगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, आप इसको विजिट कर सकते हैं जाके। मैंने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है, ये सारी की सारी इसमें मेंशन है। मैंने भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे 10 मंथ्स हो गए यहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, एंड आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पे वर्किंग किया है, मैंने यहाँ पे एफर्ट्स किया, और आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ पे ग्रोथ ली है मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बनी, ठीक है, और उसके बाद मेरी अचीवमेंट्स बढ़ी। मैंने कुछ अपने चेक्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, और कुछ चेक्स मैंने अपलोड नहीं किए टाइम शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मैं स्टडी भी करती हूँ इसके साथ साथ, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे मेरे चेक्स यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट गाइड किया जाएगा, नेक्स्ट लेवल्स के बारे में, हर चीज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट प्लानिंग्स दी जाएंगी कैसे आप अपनी अर्निंग्स को बहुत बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी सारी की सारी अचीवमेंट्स है, आप सारी की सारी मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट करिएगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस 5 मिनट्स का सेशन रह गया है, सोए हुए लोग उठ जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने सारी लाइफ सो के ही गुजारी है, ठीक है, एंजॉय कर करके गुजारी है। अब अगर थोड़े मंथ्स के लिए अगर हम अच्छे से एफर्ट्स कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं। चलें ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी पर्सन्स ने? ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। एक तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, दूसरा आपको गाइड करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में ये वर्क कर रहा है दुबई के थ्रू, पाकिस्तान में रजिस्टर तो हो चुका है बट राइट नाउ ये वर्क कर रहा है दुबई के थ्रू। तो ये दुबई के एक ऑफिस है जो आपको मैं दिखाती हूँ, आप इसको देख Guys, लें। we are in Dubai. We are at a forever living office in Dubai. Just imagine what a massive office. Wow. ये फॉरएवर का एक This ऑफिस is है mind दुबई के blowing. अंदर। इवन इस Fantastic. तरह के And 3-4 guess और what? offices हैं। This is the full office is for us, forever living, for our distributors. So you can imagine what business you can do in Dubai. There is no reason for you to say no. And guess what? We are just not anywhere. We are not in some gully. We are on Sheikh Zayed Road. Guys, that's the Sheikh Zayed Road. मेन शेख साइड रोड पे And we ये are at ऑफिस the है। main, the prime location. The full building, guys. You need to come to Forever. Forever is the best. ओके ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया है, उसके बाद आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ, सिर्फ 2 to 3 मिनट्स का रह गया सेशन। ओके, क्या आप सभी पर्सन ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलें ठीक है, ले लिया सभी पर्सन से स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और आपको जिस पर्सन ने इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था उसको ये स्क्रीनशॉट सेंड करें, अभी स्क्रीनशॉट सेंड करें। फिर उसके बाद हम थोड़े से आपके डाउट्स के जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, जो चीजें क्लियर नहीं हुई उसके रिलेटेड हम बात करते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो पहले इस स्क्रीनशॉट को सेंड करें क्योंकि आपकी सिलेक्शन इसी के बेस पे होगी। आपको एक होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा और उस बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज आपकी सिलेक्शन नहीं करवाई जाएगी जितने भी पर्सन अपनी फुल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड करें, 20 सेकंड है आपके पास, स्क्रीनशॉट सेंड करें और फिर आ जाएं जूम मीटिंग पे। ओके, जिसने भी अभी तक सेंड नहीं किया, ओके 20 सेकंड्स हैं, जल्दी जल्दी से सेंड करें, फिर हम इधर डिस्कस करते हैं अपनी थोड़ी सी बातें। जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है आपने उनको सेंड करना है इसका स्क्रीनशॉट। ओके चलें ठीक है, गुड हो गया। अब सभी पर्सन्स मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कैसा था ये सेशन, आपका ये फर्स्ट सेशन था, हाउ वाज दिस सेशन? बेस्ट, ओके बेस्ट, अमेजिंग, ऑसम, इंफॉर्मेटिव, nice, really good, very informative, awesome, it's very great, amazing, good, hopefully very good, okay, amazing, interesting, good, pretty good, okay सभी पर्सन के बहुत बेस्ट रिव्यूज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको अच्छे से गाइड किया, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज मैं आपको अच्छे से गाइड ना कर पाई हूँ या जहाँ पे आपको मेरा बिहेवियर ठीक ना लगा हो किसी जगह पे? ओके, नो, नहीं, चलें ठीक है। ओके, मैं खुद को भूली नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ, पिछली लाइफ को नहीं भूली हूँ, बेशक मैं अपनी अर्निंग्स को बहुत बेस्ट कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 लाख प्लस अर्न करी हूँ, लेकिन मैं भी जीरो से उठ के यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे बहुत पता है मैंने जितनी स्ट्रगल की और मैं चाहती हूँ कि आप सभी पर्सन भी इतनी ही स्ट्रगल करें, ठीक है, और कभी भी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात से बढ़ के कुछ भी वो नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड मैं वाकई नहीं भूली हूँ, ठीक है। तो आप सभी पर्सन को जो भी चीज नहीं समझ आई है आप इजीली बोल सकते हो कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई, ताकि आपको वो चीज क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। ओके,
ठीक है, मुझे तकरीबन यहाँ तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लगे हैं। ठीक है, मेरी 10 मंथ्स की मेहनत है। और अगर मैं अपनी 10 मंथ्स की पर डे की वर्किंग की बात करूँ तो पर डे मैंने कभी मैंने 4 आवर्स दिए, कभी मैंने 6 आवर्स, कभी मैंने 8 आवर्स दिए, कभी मैंने 2 आवर्स दिए, कभी मैंने 1 आवर दिया। तो ये सारी आपकी मर्जी होती है कि आप कितना टाइम दो। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से टाइम दिया है, जितना ज्यादा मैं दे सकती थी मैंने उतना देने की कोशिश की। और किसी टाइम पे गेस्ट आए होते हैं घर में, किसी टाइम पे नहीं आप दे पाते। ठीक है, तो इस तरह भी मैं नहीं भी कर पाई काम। ओके, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप अगर बिजी हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आपका लॉस हो जाएगा, नहीं। आपकी वर्किंग के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है, इस तरह नहीं है कि आप काम किए जा रहे हैं और आपको पैसे नहीं मिलते हैं। यस, डेफिनेटली आप फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आईडी आपकी पाकिस्तान से ही होनी चाहिए, आईडी कार्ड आपका पाकिस्तान से ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि अगर आप स्टडी के लिए किसी अदर कंट्री में गए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग के बारे में दोबारा बता देती हूँ। लेकिन जो हमारा कल वाला सेशन होगा, क्योंकि आज आपका फर्स्ट सेशन था, तो जो हमारा कल वाला सेशन होगा ना, कल वाले सेशन के अंदर आपको ये गाइड किया जाएगा कि वर्क क्या करना है। ठीक है, डिटेल के अंदर वर्क के रिलेटेड गाइड किया जाएगा। आज तो इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, कल वर्क के रिलेटेड डिटेल में गाइड किया जाएगा। तो कल आपका सेम टाइम पे, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, अदरवाइज आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, जिस टाइम पे आपका सेशन होगा तो आपको गाइड कर देंगे। कल आप सेशन के अंदर आइएगा, 40 to 50 मिनट्स का कल वाला सेशन होगा, जिसके अंदर सारी वर्किंग क्लियर की जाएगी। ओके, अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आपका बे फॉर्म नंबर चल सकता है। ठीक है, कितने सेशंस होंगे? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी मिनिमम बात करें तो 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग तो यहाँ पे होगी। टेस्ट आपका कल होगा। सेशन किस टाइम होगा? सेशन के रिलेटेड आपके क्लाइंट आपको गाइड कर देंगे। एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? यस, डेफिनेटली आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो बेफॉर्म नंबर, ये सारी डिटेल्स चाहिए होगी, बट अभी नहीं, कल के सेशन के बाद। ठीक है, देखिए देखिए सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैम सर जो भी हैं आप। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते हम आपको ट्रेनिंग के लिए या लर्निंग के लिए कि आप लर्निंग करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ के ऑलरेडी 20 25 22 साल स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, और वो भी इस जगह पे स्पेंड कर चुके हैं जहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी नहीं थी, जहाँ पे हमें ये चीज गाइड नहीं की गई थी कि हमने अर्निंग कैसे करनी है। तो अगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर थोड़ी सी लर्निंग करके, 5 to 7 डेज की लर्निंग करके आप बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो क्या इशू है? 5 से 7 दिन की लर्निंग करने में क्या जाता है ना? यस, एग्जैक्टली। काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, हर तरीके से काम कर सकते हैं। चलें ठीक है, ओके, चलें ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी चीजें आपको कल गाइड की जाएंगी। अगर किसी पर्सन का मैं क्वेश्चन नहीं दे पाई, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई हूँ, तो हम रियली सॉरी। आप अपने क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। और जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको होमवर्क का सेंड करने के लिए बोला था, आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।